अगर हम ऐसे टेंटेटिव टाइमलाइन में देखें तो यू बिल्ट अ 100 करोड़ कंपनी इन जस्ट 2 years. या मतलब दैट इज समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ. हमने इतना पैसा भी नहीं लगाया था. We started with around 35 lakhs. मतलब That was the आपने only लिटिल money बॉक्स 35 लाख से हाँ, स्टार्ट किया था. Yes, me and my. अभी कितना कर रहे हो एज ऑफ मार्च 24? As of March, we should be closing in around 6.57 में we should be ओके closing. सीआर हाँ, CR. 7 करोड़ हर महीने. That's what people say, right? कि हमने बहुत पैसा किया वेस्ट, लेकिन हमारे ऑर्डर्स उतने हमारा क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट फिट कहीं ना क्योंकि कहीं. आपका वो प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं, आपने पहले उसको फिगर आउट नहीं किया. पहले आप टेस्ट कर लो कम स्पेंडिंग से. वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस. आज हमारे कुशल्स कॉन्वर्सेशंस के पॉडकास्ट पे हैं मिस रिमझिम ढेका, फाउंडर ऑफ द लिटिल बॉक्स. ये अभी रिसेंटली फीचर भी हुए थे शार्क टैंक सीजन 3 पे. अब मैं इनके बारे में ज्यादा क्या बताऊं, आइए खुद जानते हैं इनसे कि कैसे इन्होंने अपने ब्रांड को स्टार्ट करा, क्या इनकी जर्नी रही शार्क टैंक तक, एंड और भी बहुत सारे इनसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस बिजनेस के बारे में. सो अगेन फर्स्टली थैंक यू सो मच रिमझिम फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट. Thank you for having me. डेफिनेटली आवर प्लेजर. सो बताइए अपने बारे में, लाइक हु आर यू, क्या करते हो आप? अच्छा, सो आई एम रिमझिम ढेका, आपने बता ही दिया है. आई एम फाउंडर ऑफ लिटिल बॉक्स इंडिया. एंड लिटिल बॉक्स हमने स्टार्ट किया था 2022 जून में. लिटिल बॉक्स एक फास्ट फैशन D2C ब्रांड है विच डील्स इनटू फैशन बिटवीन द एज, एंड हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो बिटवीन द एज ऑफ 18 to 26. ऑफ कोर्स वी ऑल्सो सेल प्रोडक्ट्स जो अर्ली मिलेनियल्स भी पहन सकते हैं, लेकिन वी जनरली से दैट वी आर अ ब्रांड हु इज टारगेटिंग राइट नाउ जेन जी. लेकिन हम इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करेंगे. वी ऑल्सो वांट टू सेल प्रोडक्ट्स टू मिलेनियल्स एज वेल. एंड ये जैसे मैंने बताया फास्ट फैशन ब्रांड है, और जो भी हमारे वेबसाइट पे वी सेल हम वो इन हाउस बनाते हैं. सारी मैन्युफैक्चरिंग हम खुद ही करते हैं, फ्रॉम डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्पैच. मतलब हम सब कुछ इन हाउस करते हैं. हमारी फैक्ट्रीज़ है, हमारा वेयर हाउस भी है, और ये सब कुछ हमारे अम्ब्रेला के अंदर ही होता है. सो यस, दिस इज़ व्हाट वी डू इन लिटिल बॉक्स. ओके, एंड जैसे कि अगर ऑडियंस नहीं जानती है तो उनको हम बताएं, आप रिसेंटली सीजन 3 में फीचर भी होते हैं शार्क टैंक के, करेक्ट? सो उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या पूरा प्रोसेस रहा शार्क टैंक में फीचर होने का, फिर शार्क टैंक के बाद आपको अभी तक पैसे मिले या नहीं मिले, बिकॉज आप काफ़ी रिसेंटली फीचर हुए थे, बिकॉज अगेन ड्यू डिलिजेंस टेक टाइम. बट अगेन उस पर भी बात करेंगे. बट थोड़ा सा और बताइए अबाउट योर बिजनेस की, क्यों आपने लिटिल बॉक्स स्टार्ट करा, क्या आप अकेले हो, हाउ बिग इज योर टीम, क्या नंबर्स अभी कर रहे हो अपने कंपनी में आप? लिटिल बॉक्स मैंने स्टार्ट क्योंकि मैंने इससे पहले भी फैशन कंपनी ही बनाया था, तो आई हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ फैशन कंपनी फॉर 10 years नाउ. तो जब मैंने लिटिल बॉक्स स्टार्ट किया अलॉन्ग विद माई हस्बैंड हु इज़ माई को फाउंडर, सो हमें कुछ फैशन में ही करना था बिकॉज मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस था उसमें. सो उस एक्सपीरियंस को यूज़ तो करना था ही. ऐसे तो आई कैन नॉट just start any other company from scratch. तो we wanted to do something in fashion. तो मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया, क्योंकि he was working in bank और उसको कभी ऐसा नहीं था कि he would wanted to do business. तो मैंने उसको बोल के कि कर let's do something together करके उसको मैंने कन्विंस किया. आफ्टर ही गॉट कन्विंस देन वी स्टार्टेड टू प्लान कि क्या करना है, ऑफकोर्स इन फैशन. देन आई रियलाइज्ड कि D2C इज़ अ राइट टाइम. मतलब राइट नाउ इन इंडिया D2C में अच्छा आप कर सकते हैं. पीपल आर ऑल्सो वेलकमिंग, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स इन D2C, यू नो. तो हमें लगा लेट्स डू सम फैशन D2C ब्रांड टारगेटिंग द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25, 26 लाइक दैट. तो ऐसे हमने स्टार्ट किया. दिस इज विच ईयर? 2022 जून में. तो 2020 में आपने स्टार्ट करा? 2022 जून में हमने स्टार्ट किया. मतलब 2021 दिसंबर में मैंने अपना लास्ट कंपनी को छोड़ा. एंड आई टुक 6 months. हस्बैंड को भी कन्विंस किया, फिर प्लान भी किया कि क्या करना है. और फिर 2022 जून में हमने ये लिटिल बॉक्स को लॉन्च किया. एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप बूटस्ट्रैप्ड थे, करेक्ट? आज भी बूटस्ट्रैप्ड ही है हम. ओके, सो फार या. तो हाँ, बूटस्ट्रैप्ड ही स्टार्ट किया था. और वेयर डिड यू गेट योर फंड्स फ्रॉम? मतलब पर्सनल जो अपना पैसा था. सो हमने इतना पैसा भी नहीं लगाया था. We started with around 35 lakhs. मतलब आपने लिटिल बॉक्स 35 लाख से स्टार्ट किया था? Yes, me and my husband together हमने इतना ही पैसा इन्वेस्ट किया. एंड उसके बाद we were so fortunate that our sales started happening and हमारा जो साइकिल था वो रोटेट होना कब से स्टार्ट हुआ? Within 2 months. Within 2 months. Yes, within so 2 मतलब 2021 which month? 2022 which month? जून. जून से हमने स्टार्ट किया. जुलाई, अगस्त
अगस्त से हमारा साइकिल रोटेट हो गया था। ओके, देन फिर कैसे जर्नी और फॉरवर्ड करी? फिर फिर हमने प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया। पहले तो हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते थे, लेकिन वो कैप्टिव यूनिट्स में करते थे। अब हमारा नहीं था, वो कैप्टिव यूनिट्स था। तो कैप्टिव यूनिट्स क्या होता है? तो कैप्टिव यूनिट इज समथिंग वेयर जहाँ पे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को आप बोलते हो कि आप हमारे लिए इतना प्रोडक्ट्स बना दो। आप उनको एक कमिटमेंट देते हो कि इतना इतना हम आपको देंगे पर मंथ से, मतलब प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए देंगे, और वो आपके लिए ही फिर काम करते हैं। फिर दे डोंट वर्क फॉर एनीबडी एल्स। तो इस तरह से वी स्टार्टेड विद 2 कैप्टिव यूनिट्स, और उसके बाद इट स्केल टू 4। उसके बाद वी रियलाइज्ड कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग, हम रॉ मटेरियल भी खुद सोर्स कर रहे हैं, सब कुछ मतलब कंट्रोल भी हम कर रहे हैं, तो हम अपना भी एक फैक्ट्री वी कैन स्टार्ट, एंड फिर हमारा थोड़ा कंट्रोल और होगा। वी कैन फिगर आउट कि चैलेंजेस कहाँ कहाँ आ रही है। अगर हम खुद के फैक्ट्री में वो चैलेंजेस फिगर आउट कर लेते हैं, तो वी कैन गो आउट एंड ऑल्सो प्रोबेबली हेल्प आवर कैप्टिव यूनिट्स टू फिगर आउट दोज चैलेंजेस, क्योंकि उनके यूनिट में जाके हम सॉल्व नहीं कर पाते अगर जो भी चैलेंजेस हर स्टेप में आ रहा है। तो वी वांटेड टू हैव समथिंग इन आवर ओन, सो दैट हम प्रॉब्लम्स को समझे कि मैन्युफैक्चरिंग में किस क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है कि आपको वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कटिंग हो रहा है फैब्रिक, उसके बाद कटिंग के बाद स्टिचिंग में भी डिफरेंट डिवीजन होते हैं। अगर इस प्रोडक्ट के नीचे लाइनिंग लगा है तो उसका अलग कटिंग होगा। तो देयर आर वेरियस स्टेजेस विच अब ये कपड़ा बनता है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें चैलेंजेस आती है मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसलिए हमें लगा कि अगर उनका भी सॉल्व करना तो पहले खुद का ही फैक्ट्री होना चाहिए। तो वी स्टार्टेड आवर ओन फैक्ट्री। अभी लास्ट 6-7 मंथ्स पहले हमने अपना एक खुद का फैक्ट्री स्टार्ट किया है, एंड अभी हम उसको स्केल अप कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग इन हाउस। एंड यस वी हम लोग का पूरा सब कुछ इन हाउस है एक्चुअली। कंटेंट टीम भी हमारी इन हाउस है, डिजिटल मार्केटिंग भी हमारा इन हाउस है। उस पर भी और थोड़ा आते हैं। आपने कन्विंस किया, you started your company, आपने मैन्युफैक्चरिंग फिगर आउट किया, then what next? Then comes मैन्युफैक्चरिंग अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं। हाँ, मतलब it's an endless process, but then it comes to marketing. So marketing में आपने exactly क्या किया? Like from day 1 till now आप क्या क्या करते हो? हमने एक्चुअली day 1 से ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग में स्पेंड करना शुरू। परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहाँ करते हो? राइट नाउ वी डू इन मेटा एंड गूगल। मेटा एंड गूगल क्या स्प्लिट है मेटा गूगल का? मेटा गूगल का इनिशियली तो मेटा में 70 था, गूगल में 30, इनफैक्ट मोर, मतलब 80-20 का था, लेकिन करेंटली इज 50-50। ओके, 50 ऑन मेटा, 50 ऑन गूगल। गूगल पे मतलब आप फिर गोल बेस्ड कैंपेन्स चलाते हो, मतलब जैसे जेन जी क्लोथिंग, मतलब कैसे टाइप के हाँ, इस कीवर्ड्स वी टेक कीवर्ड्स फास्ट फैशन से रिलेटेड, Fast जेन जी से रिलेटेड, मतलब एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू जेन जी, कोरियन क्लोथिंग हो गया, इस तरह के कुछ। ओके, परफेक्ट। मार्केटिंग होंगे, देन हाउ आर यू मैनेजिंग योर इन्वेंट्री, शिपिंग, फिर कस्टमर्स एंड एवरीथिंग, वो पूरी साइकिल, ताकि इफ एनीबडी वांटिंग टू स्टार्ट अ फास्ट फैशन ब्रांड, दे हैव एन एंटायर रोड मैप। अच्छा, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, तो फास्ट फैशन में जो हम कर रहे हैं वो हम लोग सब कुछ इन हाउस कर रहे हैं। जैसे हम लोग फैब्रिक भी खुद सोर्स, इन द सेंस हम लोग मार्केट में जो फैब्रिक अवेलेबल है वो बाय आउट नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप मार्केट से फैब्रिक बाय आउट करो और उस पर प्रोडक्ट्स बनाओ एंड यू कैन सेल, बट इन आवर केस हम फैब्रिक की भी स्पेसिफिकेशंस कर रहे हैं, मतलब कि कलर्स हम डिसाइड कर रहे हैं कि अगर ये फैब्रिक आज मुझे है चाहिए तो इन विच 3 कलर्स आई विल टेक, वो हम स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं अपने फैब्रिक पार्टनर्स को, फिर वो लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। फैब्रिक कहाँ से आप अभी? फैब्रिक हम करेंटली गुजरात एंड लुधियाना, मतलब गुजरात एंड लुधियाना से लेते हैं। हमारा सारा फैब्रिक इन्हीं 2 प्लेसेस से आता है। ओके, ठीक है। तो उसको पहले फैब्रिक को सोर्स किया, फिर डिज़ाइंस को सोर्स किया, मतलब सोर्स इन द सेंस क्यूरेट किया कि क्या क्या बना सकते हैं, क्या ट्रेंडिंग है, क्या इजीली बन जाएगा, और क्या किसका एक्सेप्टेंस है इंडियन मार्केट में, ये सब कुछ कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, एंड वी क्रिएट द मूड बोर्ड। फिर उसको हम, हमारी सैम्पलिंग यूनिट होती है क्लोथिंग, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाओगे तो सैम्पल तो पहले, हाँ, तो फिर हम सैम्पल्स उसका बनाते हैं, फिर सैम्पल अप्रूव होता है, एंड उसके बाद फिर हम उसको फर्स्ट प्रोडक्शन, हम उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोडक्शन करते हैं, फर्स्ट बैच हम बनाते हैं। तो हमारा क्या है, हम फर्स्ट बैच को बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी में बनाते हैं, 40 पीसेस, कभी कभी 50 पीसेस ऐसे बनाते हैं, एंड देन वी पुट इट आउट ऑन द वेबसाइट की ट्रैक्शन देखते हैं कि क्या सेल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड देन जिसका ज़्यादा सेल होता है उसको हम फोरकास्ट करते हैं कि ये अब हम इसका हम ओवर, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, 200 बैच, हाँ बैचेस में बनाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रियल टाइम रिटेल करने के लिए। नॉइस आ रही है कुछ बहुत ज़्यादा अभी या शुरू से? नहीं, अभी जस्ट आनी शुरू हुई है। आप अपना माइक एक बार चेक करो। ओके, जैसे कुछ रब हो रहा होता है। हाँ, तो अभी ठीक है, एक सेकंड। हाँ, थोड़ा नीचे उसको। हाँ,
ऊपर नीचे मतलब नीचे लगा लो प्लीज या ऐसे ठीक है? हाँ जी इज अब इट ठीक ओके? है? एक बार मैम टेस्ट देना, कुछ रैंडम बोलो। हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू? हाँ वो बाद में कुछ चलेगा। आई थिंक स्किन में हाँ, रब हाँ, हो रहा हाँ, होगा हाँ, ना? अभी ठीक है? हाँ हाँ ठीक। कहाँ पे थे हम? मैं आई थिंक आई वाज टॉकिंग अबाउट Batches. बैचेस, हाँ, स्मॉल बैचेस। स्मॉल बैचेस। तो हम रियल टाइम रिटेल करते हैं। तो क्या होता है क्या होता है real time हाँ, retail? मैं आई विल एक्सप्लेन। हाँ, हाँ। जिसमें क्या होता है, हमने फर्स्ट बैच बनाया, वेबसाइट पे देखा, दिया, कस्टमर्स को जो अच्छा लगा उसको हम अभी नेक्स्ट 10 या 15 डेज के लिए फोरकास्ट करते हैं कि प्रोबेबली 10 डेज में इतना सेल हो सकता है, और उसका फिर हम लोग प्रोडक्शन पैरेलली करते हैं वाइल टेकिंग द ऑर्डर्स ऑन द वेबसाइट। Okay. मतलब जरूरी नहीं है हमारे पास उसका स्टॉक है, हम ऑर्डर्स उसका लेते रहते, कस्टमर्स कैन प्लेस द ऑर्डर फॉर दैट। तो उसके वर्चुअल इन्वेंटरी हम मेंटेन करते हैं अपने वेबसाइट पे। जो हमारे पास स्टॉक है भी नहीं, बट वर्चुअल इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं, और वो हम पैरेलली प्रोडक्शन करते हैं। द आइडिया जो है इसको करने का है कि वी डोंट डू ओवर प्रोडक्शन, ताकि हम बहुत सारा स्टॉक हमें नहीं रखना पड़े, क्योंकि दैट्स अ मनी दैट यू विल कीप इन स्टॉक, राइट? एंड वेस्टेज है हाँ, एंड जो बाद में हुए, क्योंकि फास्ट फैशन में आपको रिप्लेनिश करना पड़ता है न्यू प्रोडक्ट्स के साथ ऑलमोस्ट एवरी, मतलब कंपनीज तो एवरी वीक एवरी डे ही करती है, बिग जायंट्स दे डू लाइक एवरी डे, लेकिन हम लोगों को भी मतलब एवरी 10 डेज में तो रिप्लेनिश करना ही पड़ता है न्यू प्रोडक्ट्स। कैसे करते हो रिप्लेनिश? एग्जैक्टली वही, वो साइकिल होता है कि आप न्यू सैंपल्स आपका रोज बन रहा है, रोज आपके न्यू सैंपल्स बन रहे हैं। इट्स नॉट लाइक वो ट्रेडिशनली जो होता था कि आप 3 महीने पहले मूड बोर्ड बनाते हो, फिर उसका 3 भी नहीं 6 मंथ्स पहले आप मूड बोर्ड बनाते हैं, फिर सोचते हैं कैसे बनेगा। वो फास्ट फैशन में एवरी डे यू आर मेकिंग न्यू सैम्पल्स, एवरी डे आप कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं, वो अप्रूव हो रहा है, वो फिर फर्स्ट प्रोडक्शन में जा रहा है। सो इट्स वेरी फास्ट। एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा है ना, इट्स वेरी केओटिक एंड वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हर दिन कुछ नया बनाना है, और फिर हर हफ्ते आपको कुछ नया अपलोड करना है, नहीं तो आपका जो रेलेवेंस है या आपके जो कस्टमर्स है वो दे विल लूज दैट इंटरेस्ट, यू नो, एंड दैट्स हाउ। इसी को एक्चुअली वी आर अभी हमें पूरा ऑपरेशन चलाते हुए अराउंड 1 year 9 months हुआ है। तो हमारा पूरा आइडिया, ये पूरा चैलेंज, मतलब हमारा सप्लाई चेन इज़ आवर बिगेस्ट चैलेंज, जिसको हम लोग वी आर ट्राइंग टू एड इट विद टेक्नोलॉजी, कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग इसको स्मूथ कर पाए, जो अभी है प्रॉब्लम इसमें, क्योंकि हम रियल टाइम भी कर रहे हैं, रिप्लेनिश भी कर रहे हैं, और फिर ये सब कर मतलब इट विल रिक्वायर अ वेरी गुड टेक अराउंड दिस होल प्रोसेस टू मेक इट स्मूथ। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ। ओके, देन फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, मतलब जैसे हम वो रोड मैप की बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर ली, देन व्हाट कम्स नेक्स्ट? पैकेजिंग में कुछ स्पेशल होता है या नहीं? नहीं, पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर वो वेयरहाउस में चला गया, वेयरहाउस में फिर ऑर्डर्स, मतलब आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके ऑर्डर्स लिए? ऑर्डर्स तो आए हुए हैं, तो आप फिर वेयरहाउस में जाने के बाद आपने अपने ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से ऑर्डर्स निकाला, और ऑर्डर्स फिर जो निकाला उसकी शीट आ गई हमारे वेयरहाउस टीम के पास, फिर उन्होंने पैक किया, और जो हमारे कुरियर पार्टनर्स है फिर उन्होंने कौन से कुरियर पार्टनर्स? राइट नाउ वी आर यूजिंग एक्सप्रेस बीज। कैसा एक्सपीरियंस है आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, एक्सप्रेस बीज के साथ तो बहुत पुरान, मतलब आई नो देम, मतलब जो हमारे स्पोक है उनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ। ओके, तो अच्छा, मतलब एटलीस्ट आई नो दे आर अवेलेबल। कुछ प्रॉब्लम होती है, देखिए लॉजिस्टिक इज अगेन वेरी केओटिक, मतलब दैट्स व्हाट आई हैव सीन। मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है उसमें गड़बड़, बट द ओनली सेविंग ग्रेस इज कि दे आर 1 call अवे, आप उनको कॉल करो और बोलो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो आपका सॉल्व कर। डिलीवरी क्या आ रही है अभी आपकी ओवरऑल? हम लोग 72% तो डिलीवरी कर ही देते हैं, 77। और प्रीपेड सीओडी का रेशियो? 60% सीओडी, 40% अभी प्रीपेड, मतलब 40-45 के बीच में प्रीपेड हमारा रहता है। That's pretty good number. जैसा कि अभी आपने इतनी सारी बात करी about your brand, I will ask you what exactly inspired you to only get into fashion and start Little Box? फैशन इज समथिंग विच आई, मतलब मैंने किया है पिछले 12 years में। Okay. तो दैट फैशन इज समथिंग विच आई ऑलवेज लव, मतलब 12 years बैक भी फैशन वाज लाइक ड्राइविंग मी इन टर्म्स ऑफ यू नो एवरी डे, लाइक आई रियली गेट एक्साइटेड टू सी वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग थिंग्स। मतलब कुछ भी एस्थेटिक होता है तो आई गेट मोर प्रोडक्टिव, आई गेट रियली एक्साइटेड, और फैशन इज समथिंग जो एस्थेटिक वाले उसमें बड़े अच्छे से फिट इन होता है, जेल होता है। तो फैशन का आई ऑलवेज लव्ड इन टर्म्स ऑफ पैशन, यस फैशन इज समथिंग विच आई रियली लव्ड। और जब ये स्टार्ट
क्योंकि 12 इयर्स का ऑलरेडी मेरा फैशन का ही ब्रांड बिल्डिंग मैंने किया, फैशन आई अंडरस्टूड द इंडियन मार्केट, कंज्यूमर्स, इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट मार्केट फिट भी मुझे समझ आ गया, एंड दैट्स द रीज़न जब हमने लिटिल बॉक्स स्टार्ट किया था, वी डिड नॉट, हम फॉर्चुनेटली हमारा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड नहीं हुआ टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट मार्केट पे। बेसिकली जैसे कोई नया ब्रांड लॉन्च करते हैं D2C में, तो आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट समझने में टाइम लगता है। मैं कैटेगरी क्रिएशन, प्रोडक्ट मार्केट फिट, कैटेगरी तो जैसे क्रिएटेड है या कुछ भी हो, स्किन केयर हो, कुछ हो, लेकिन उसका आपके प्रोडक्ट का मार्केट फिट कैसा है, आपका प्राइस कैसा है, आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस किस प्राइस में होगी, किस तरह का प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस होगा, उसको समझने में एक्चुअली टाइम लगता है, विच वी इन लिटिल बॉक्स फॉर्चुनेटली डिड नॉट स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम, बिकॉज आपने टेक्नोलॉजी में काफी, नॉट टेक्नोलॉजी, बिकॉज मुझे लगता है इंडियन जो जिस कम्युनिटी को हम टारगेट करते हैं, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, उसको मैं 12 ईयर से स्टडी कर रही हूँ। आई हैव सीन देम कि मतलब सीन ट्राई टू बिकॉज आप किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर बेस को जब इतने साल टारगेट करते हो, इतने साल उनके साइकोलॉजी को समझते हो, देन यू कैन रिलेट कि अच्छा इस प्रोडक्ट को इस प्राइस में रखेंगे तो इट विल डेफिनेटली सेल, यू नो दैट काइंड ऑफ thing comes to you, which can only come when you start doing it, नहीं तो वो उसको उस पर टाइम लग जाता है, एंड देयर इज़ वेयर योर डिफरेंसेस कि कितना फास्ट एक ब्रांड स्केल कर रहा है। अब कोई बहुत ज़्यादा पैसा बर्न करके स्केल कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू, बिकॉज मैंने वो कभी नहीं किया, बट फॉर अस व्हाट वी डिड इज वी अंडरस्टूड द मार्केट फिट वेरी नाइसली, एंड तभी हमारा जो टाइम है स्केलिंग अप का वो कंपैरेटिवली मार्केट से विदाउट losing money, without burning money, is much smaller. Okay, so अब इतना numbers और money हम कर रहे हैं, so let's go to numbers, because again numbers is something which interests everyone. So अभी क्या numbers आप कर रहे हो लिटिल बॉक्स पे? अभी हम लोग का ARR है 100 CR का। Okay. मतलब इस महीने ही we did that. Okay. मतलब क्या वैल्यूएशन? ये वैल्यूएशन का कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने कभी फंड रेज नहीं किया। Okay. But शार्क टैंक में आपने कितनी वैल्यूएशन? शार्क टैंक में तो इट वाज वेरी सितंबर में हमने शूट किया था, उस टाइम में हम लोग कर रहे थे 2 CR अ मंथ का नेट रेवेन्यू। अभी कितना कर रहे हो एज ऑफ मार्च 24? एज ऑफ मार्च वी शुड बी क्लोजिंग इन अराउंड 6.57 में वी शुड बी। ओके, CR। हाँ, CR 7 करोड़ हर महीने। क्या बात है। ओके, सो अगेन कमिंग बैक, सो पर डे कितने ऑर्डर्स करते हो? करंटली 1900 ऑर्डर्स पर डे, सो मंथ ऑन मंथ मतलब वही आई एम होपिंग 60-70,000 ऑर्डर्स। हाँ, मतलब 1900 में हम लोग ने पिछले महीने फरवरी में वी शिफ्ट अराउंड 40,000। ओके, अभी इस महीने वो ज़्यादा हो जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड मतलब जो हमारा टारगेट है, हाँ, मतलब इन 2 months और सो वी शुड बी एट 50-60,000। आर यू प्रॉफिटेबल? यस वी आर प्रॉफिट, मतलब वी आर बूटस्ट्रैप, विदाउट प्रॉफिट्स वी कैन नॉट, बिकॉज जो हम प्रॉफिट्स करते हैं वही री इन्वेस्ट होता है, उसी से हम स्केल अप करते हैं। कितना EBITDA कर रहे हो भैया? लास्ट जिस फाइनेंशियल ईयर को हमने स्टार्ट किया था 2022-23 वाला, उसमें वी वर लाइक 15%। इस साल बिकॉज वी स्केल्ड अप, ऑपरेशन काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अभी हमारा 8%, मतलब वी शुड बी क्लोजिंग एट 8%, मतलब व्हिच इज अगेन स्टिल नॉट बैड कंसीडरिंग योर बूटस्ट्रैप। स्टिल वेरी गुड, मतलब इफ यू कंसिडर द मार्केट और फिर स्केल भी कर रहे हो, क्योंकि व्हेन यू स्केल अप यू टेंड टू लूज मनी, यू हैव टू स्पेंड मनी, you have to invest those money, so उसके टर्म्स में देखा जाए तो इट्स रियली गुड। सो मतलब अगर हम ऐसे टेंटेटिव टाइमलाइन में देखें तो यू बिल्ट अ 100 करोड़ कंपनी इन जस्ट 2 years। Yeah मतलब that is something you should be proud of। I was just thinking, yes मतलब 2022 में you started, you got your first orders and stuff, so almost 2 साल से भी कम में, I would say कम में हो जाएगा। yes, that's very good and many congratulations on that। Again coming back to Shark Tank वाला part, so Shark Tank की अपनी पूरी स्टोरी बताइए, like how did you get an idea of going into Shark Tank, एंड कैसा पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा फ्रॉम सबमिटिंग टू एक्चुअली डूइंग ऑडिशंस, शूटिंग, पोस्ट शार्क टैंक, कितने शार्क्स ने इन्वेस्ट करा एंड एवरीथिंग? एक्चुअली ऐसा मतलब प्लान नहीं था कि शार्क टैंक में जाना है, ऐसे लिंक्डइन में मैंने देखा था अप्लाई फॉर शार्क टैंक सीजन 3, मैंने अप्लाई कर दिया। मतलब मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं शार्क टैंक में जाऊंगी, बट पता नहीं उस दिन आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग, फिर अप्लाई किया, फिर उनका नेक्स्ट दिस इज विच 2023 हाँ, मतलब 2023 में सितंबर में हमारा फाइनल शूट हुआ है ना, तो आई थिंक दिस हैपेंड अराउंड अप्रैल 2023, मतलब लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम ओनली, आई थिंक अप्रैल मार्च ऐसा में। तो आई अप्लाइड, फर्स्ट एप्लीकेशन होता है, एक छोटा सा ही एप्लीकेशन होता है, वो मैंने फिलअप किया, फिर उनका मेल आया कुछ दिन बाद दैट येस नाउ यू आर
Eligible. सेकंड फेज में आप फिर एक एप्लीकेशन, सो उसमें भी एक बहुत, उस सेकंड वाला एप्लीकेशन बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी क्वेश्चंस होती है, बहुत नंबर्स पूछते हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो यू नीड टू राइट अबाउट योर कंपनी, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर पास्ट, लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल पास्ट, लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सब मैंने वो भी कर दिया। एंड देन थर्ड राउंड होता है ऑडिशन राउंड, मतलब जिसमें आप शार्क टैंक की बिजनेस टीम आती है और वो आपका ऑडिशन लेती है। तो वो हमारा दिल्ली में हुआ था ऑडिशन राउंड, आई थिंक हमारा जुलाई में हुआ होगा, हाँ ऐसा जुलाई में हुआ था। फिर आफ्टर दैट फाइनल राउंड हमारा बॉम्बे में हुआ। सो मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक ये ऑल दिस थिंग हैपेंड, ऑल द 3 फेजेस, और फिर सितंबर में फाइनल शूट हमारा हुआ था। जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, शार्क टैंक में जाने के पैसे लगते हैं? नहीं, क्यों? इट्स टोटली फ्री। हाँ मतलब इफ यू अप्लाई, इफ दे थिंक यू शुड कम, देन वो आपको सिलेक्ट करते जाएंगे हर फेजेस में। ओके, गॉट इट। बिकॉज अगेन बहुत से लोगों में क्वेश्चन होता है क्या कोई एप्लीकेशन फीस है या समथिंग? नहीं, इट्स कंप्लीटली अभी तक तो कुछ भी नहीं है, हमने तो कुछ पैसा नहीं दिया। ओके, डन, परफेक्ट। एंड सेलेक्ट करने के लिए भी कोई पैसे नहीं रहे, परफेक्ट। सो ओके, देन फिर फाइनल हो गया, देन यू लैंड अप टू बॉम्बे। हाँ, फिर देन आप वो 2 days आप उनको, वो लोग ही दे मेक यू स्टे इन अ प्लेस एंड देन दे टेक यू टू देयर स्टूडियो। फिर 2 days वहाँ पे वो आपको प्रिपेयर इन द सेंस यू मीट योर फेलो पिक्चर्स ऑल्सो जो वहाँ पे होते हैं, तो वो थोड़ा नेटवर्किंग टाइप हो जाता है। उसके बाद उनकी स्टूडियो में उनकी जो क्रिएटिव टीम होती है वो आपको हेल्प करती है टू टॉक अबाउट योर पिच। जो फर्स्ट 1 minute का पिच हम लोग अंदर जाते हैं और वो आप बोलते हो ब्रांड के बारे में, वो 1 minute का पिच होता है, 1.5 का, जो वो आपको बिजनेस टीम क्रिएटिव टीम आपको दे रियली हेल्प यू आउट कि आप कैसे क्रिएटिव बना सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट वो 1 minute का बोल दिया आपने, और उसके बाद तो इट्स ऑल नेचुरल एंड इम्प्रॉम्प्टू, मतलब फिर इट्स ऑल क्वेश्चन एंड आंसर। शार्क्स विल आस्क यू क्वेश्चंस, आप आंसर करोगे, और फिर डिस्कशन। आपके टाइम पे कौन कौन से शार्क्स थे? मिस्टर अमित जैन, मिस्टर अनुपम मित्तल, मिस्टर अमन गुप्ता, फिर विनीता एंड नमिता। यस, ओके, सो ये शार्क्स थे। कितने, व्हाट इज द शूटिंग टाइम, मतलब इज इट ऑल नेचुरल या कुछ कट वर्ड्स? नहीं, ऑल नेचुरल, मतलब एक बार आप वहाँ गए, आपने अपना 1 minute का पिच, जो थोड़ा सा नर्वसनेस उस टाइम रहता है क्योंकि आप अंदर जा रहे हो, शार्क्स आर सिटिंग, जिसको आपने टीवी में देखा है, एंड देन देयर सो मेनी लाइट्स एंड कैमरास। फर्स्ट 1-2 minute थोड़ा सा, मतलब मुझे थोड़ा नर्वस, मुझे मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा नर्वसनेस हुआ था। उसके बाद इट बिकम्स वेरी नेचुरल, यू नो, देन दे ऑल्सो मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल, मतलब दे विल टेल यू लॉट ऑफ यू नो लाइट थिंग्स, मतलब फिर तो इट बिकम्स वेरी, जैसे आप और मैं बात कर रहे, इट बिकम्स लाइक दैट। ओके, शूट कितना होता है? 1-1.25 घंटे हमारा? हाँ, 1.5 एंड जो फाइनल आता है 15 से 20 मिनट का, 20 minutes, 20 मिनट्स एट मैक्स। ओके, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपने क्या आस्क करा था और आपको क्या मिला, इन कितने शार्क्स से? हम लोग ने बोला था 75 lakhs फॉर 1% ऑफ द कंपनी, और फाइनली हमने क्लोज किया 75 lakhs फॉर 2.5%, एंड वी गॉट 5 शार्क डील, मतलब ऑल द शार्क्स। 5 शार्क की डील आपको मिली थी, बहुत बढ़िया। सो आई गेस आपने से बताया आपका शूट सितंबर में हुआ था। हाँ, सितंबर से अब हम मार्च में, ऑलमोस्ट 6 months। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पैसा बैंक में आया अभी तक? नहीं, वो ड्यू डिलिजेंस चल रहा है अभी। ओके, ड्यू डिलिजेंस चल रहा है। हाउ सून यू थिंक मनी विल लैंड अप इन योर अकाउंट? मतलब आई डोंट नो, मे बी 1 month, मे बी 2 months आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, मतलब कुछ पेपर्स हमें भी देने हैं, कुछ उनको भी चेक करना है, तो इट्स ऑन बोथ वे। अभी तो हमें ही कुछ पेपर्स देने हैं, तो वो हम देंगे, तो I don't think they will take more than 2-3 months. Okay, मतलब इतना टाइम लग जाता है शार्क टैंक से? हाँ, ड्यू डिलिजेंस एक्चुअली ऐसा होता है ना, जैसे हमारे पास भी कुछ पेपर्स, जैसे हम ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं, तो वो भी हमें प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम, कंपनीज को भी थोड़ा टाइम लगता है, फिर वो भी अपना, दे ऑल्सो हैव टू डू देयर रिसर्च वेल एंड एवरीथिंग, नो, सो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही डेफिनेटली। ऑब्वियसली, गॉट इट। सो जैसे आपको 5 शार्क डील मिली, हु इज योर फेवरेट शार्क सो फार, एंड मतलब शार्क टैंक के बाद हैव यू बीन टच विद एनी ऑफ द शार्क? माय फेवरेट शार्क इज राइट नाउ आई थिंक मिस्टर अमित जैन, बिकॉज उनसे मेरी बात हुई है 2-3 बार। वो पर्सनली भी आप, मतलब मुझसे बात उन्होंने किया, पूछा हाउ आर थिंग्स, एंड इवन टैंक, मतलब एपिसोड एयर होने से पहले ऑल्सो ही कॉल, मतलब मैसेज में कि
आर यू रेडी एंड एवरीथिंग इज फाइन. उसके बाद भी ही मैसेज किए आई सॉ योर एपिसोड, इट वाज वेरी नाइस एंड दिस एंड दैट काइंड ऑफ थिंग. तो दैट वे एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है. सो आई थिंक फॉर नाउ ही इज माई फेवरेट शार्क. Okay. Have you met any of the shark personally अभी तक? नो आई हैवंट. Okay. But बात आपकी सबसे frequent किससे हुई है? मिस्टर अमित से, उनकी टीम से ही. और हाँ, मिस्टर अमन गुप्ता की टीम भी आप हमारे साथ टच में रहती है. Okay. इनफैक्ट उन्होंने मुझे वुमेंस डे पे फ़ोन भी किया था कि वी वांट टू सेंड यू अ गिफ्ट एंड ऑल. तो उन्होंने मेरा एड्रेस भी लिया था. तो ऐसा होता है. परफेक्ट. गुड टू हियर दैट. शार्क टैंक का आपका एपिसोड एयर हो गया, ठीक है. आफ्टर इफेक्ट्स ऑन योर ब्रांड कैसा था? टीम का रिएक्शन, अगर आपके पास कोई फोटो वीडियो है तो वो डू शेयर विद अस, हम उधर लगाएंगे. एंड सेल्स पे कितना फर्क पड़ा? फैमिली का रिएक्शन कैसा था? सबसे क्रेजी रिएक्शन तो हमारी टीम का था. आई मीन दे वर सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड. मतलब आई कुड सी दैट हैप्पीनेस, दैट थ्रिल ऑन देयर आईज एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कंटेनमेंट. जब व्हेन योर टीम इज रूटिंग फॉर यू एंड दे आर बिलीविंग कुछ तो बड़ा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है. तो मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को तब ज़्यादा फील हुआ कि हमने कुछ शार्क टैंक में गए, टीम को इतना अच्छा लगा. तो वी रियली फेल दैट कंटेनमेंट कि दे आर सो हैप्पी अबाउट इट. तो टीम तो बहुत एक्साइटेड, दे वर प्रिपेयरिंग. मतलब क्योंकि वो प्रोमो आ जाता है विदिन 3-4 days पहले ही. तो हमारी टीम वाज प्रिपेयरिंग एवरीथिंग. उन्होंने फिर हमने एक साथ देखा भी था. वी प्रिपेयर्ड. रियल टाइम कितना गया था आपका? हमारा वो जीए का रियल टाइम, गूगल एनालिटिक्स का रियल टाइम होता है ना यूजर्स का. उस दिन जब एपिसोड आ रहा था आई डिड नॉट एक्चुअली, मैंने कर्व देखा था, मुझे वो याद है. लेकिन हाँ, स्पाइक सबसे ज़्यादा उसी टाइम हुआ था जब वो 10 to 11, बिटवीन 10 to 10:30 हमारा एपिसोड आया. डिड योर स्टोर गो डाउन? नो. शॉपिफाई में हार्डली गोज डाउन. हाँ, करेक्ट. सो तो उस टाइम तो सबसे ज़्यादा था. बट यस, टीम वाज वेरी एक्साइटेड. फैमिली डेफिनेटली दे वर वेरी प्राउड एंड हैप्पी. बाकी तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यस वी डिड राइट नाउ वी आर डूइंग 2x ऑफ व्हाट वी आर डूइंग लास्ट मंथ. तो वी हैव, क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्केल था तो उससे हम इतना ही हम कर सकते हैं अभी भी. मतलब सप्लाई चेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो अभी हमें हुआ है बिकॉज ऑफ दिस सर्ज. तो उसको हम लोग अभी ठीक कर रहे हैं. एंड ये शार्क टैंक का ये मतलब आफ्टर इफेक्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ओके, सो डू यू थिंक जो स्केल आया दैट वाज बिकॉज ऑफ शार्क टैंक और यू स्केल्ड अप योर परफॉर्मेंस एज वेल? वी डिड दैट टू. क्योंकि थोड़ा सा आपको पुश तो देना पड़ता है इसके परफॉर्मेंस में भी, क्योंकि रेलेवेंट रहने के लिए. क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही प्री रेवेन्यू में हो या फिर बहुत कम रेवेन्यू कर रहे हो तब आपका वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. तब आपका रोआज जो है वो शार्क टैंक के उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है. आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है. लेकिन व्हेन यू आर अ सर्टेन स्केल फिर थोड़ा सा पुश तो आपको परफॉर्मेंस से भी देना पड़ता है. एंड बाकी तो शार्क टैंक हेल्प्स. बट जैसे आप अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात कर रहे हो, अभी आप क्या स्पेंड करते हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग? दिस मंथ विल स्पेंड अराउंड 80 lakhs. 80 lakhs एंड 50-50 स्प्लिट है गूगल फेसबुक. हाँ. ओके, बट काफ़ी सही है. मतलब आप कह रहे हो 6-7 करोड़ सिर्फ 80 लाख के स्पेंड से कर रहे हो. हाँ. 6-7 करोड़ 80 लाख के स्पेंड से कर रहे हो. मतलब जीएमवी तो ज़्यादा ही है. ये मैं नेट रेवेन्यू बता रही हूँ. बट स्टिल नेट रेवेन्यू आप ऑलमोस्ट 10% भी नहीं आपकी मार्केटिंग कॉस्ट परफॉर्मेंस पे. हाँ. क्या आपका रोआस कितना है अभी तो वी वर्क बिटवीन 7-7.5. 7 again, which is a very good ROAS as well, even on ad spend. Perfect, got it. So जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि आप दिल्ली इन एंड आउट काफी करते हो, बट यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, करेक्ट? सो उसकी थोड़ी बैक स्टोरी, मतलब आई एम फ्रॉम गुवाहाटी. माय हस्बैंड इज आल्सो फ्रॉम गुवाहाटी एंड दैट इज अ रीजन वी हैव ऑफिस इन गुवाहाटी. क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ एस्टैब्लिश करना था. वहाँ पे वी वांटेड टू डू समथिंग फॉर आवर होम टाउन इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल आउट देयर कि उनको बैंगलोर या दिल्ली आके ही खाली D2C का एक्सपीरियंस काम करने का मिलता है. लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई स्केल पे नहीं है कोई भी. सो हम लोग ने सोचा कि विल कीप ऑफिस देयर, विल हायर पीपल देयर एंड ऑपरेशंस तो हमारा दिल्ली से ही होगा, व्हिच ऑफ कोर्स लाइक गुवाहाटी से करने का सेंस नहीं बनता है. तो इसलिए हमारे 2 ऑफिसेस है, गुवाहाटी एंड दिल्ली. हम दोनों ट्रैवल करते हैं 15 days इन गुवाहाटी, 15 days इन दिल्ली, ऐसा करके हम ट्रैवल करते हैं. ओके, परफेक्ट, गॉट इट. सो लाइक आपने ऑलरेडी अपने हस्बैंड की स्टोरी बताई थी, लाइक ही वाज योर, वेयर यू मेट एग्जैक्टली? Oh, I met after 12th only in coaching. So we met in 2007. Okay. Yeah. Okay, almost like 20 years. Yeah, we got married in 2017. Okay. And we started Little Box in 2022. क्या बात है, मतलब लाइफ पार्टनर एक्चुअली टर्न्ड इनटू अ बिजनेस पार्टनर. Yeah, रियल yeah, स्टोरी. yes, परफेक्ट. So what's your entire vision with your brand? मतलब what are you chasing exactly? मतलब other than numbers, what is the ultimate vision that you see?
So one thing which I was telling you about real-time retail, we want to perfect that real-time retail thing in fashion, which is very challenging, which companies in China are able to do it in terms of What is real time fashion? रियल टाइम फैशन इज समथिंग वेयर यू डू नॉट कीप स्टॉक बहुत ज़्यादा. जैसे जनरली फैशन में आप बहुत दिनों के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए स्टॉक रखते हैं और फिर उसको आप सेल आउट करते हैं, लेकिन फिर साथ में आप रिप्लेनिश भी करते हो न्यू प्रोडक्ट्स के साथ, तो स्टॉक काफ़ी रहता है. लेकिन रियल टाइम रिटेल में आप एक फोरकास्टिंग मॉडल पे काम करते हैं कि आपके नेक्स्ट 20 डेज में इतना सेल होगा या 15 डेज में इतना सेल होगा, और उतना ही आप पैरेलली बनाते भी हो, प्रोडक्शन करते हो, और पैरेलली आप ऑर्डर भी लेते हो. सो दिस इज़ वन थिंग विच इन माई विजन दैट्स रियली समथिंग विच आई वॉन्ट टू अचीव इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग. मतलब लिटिल बॉक्स जो हम ब्रांड बना रहे हैं, एक फैशन इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट एस्पायरिंग, मोस्ट स्टाइलिश, मोस्ट अफोर्डेबल फैशन ब्रांड तो हम बना ही रहे हैं और बना ही लेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर. लेकिन जो टेक्नोलॉजी बैक एंड में हम यूज़ करना चाहते हैं, जो उसको परफेक्ट करना इज़ वन ऑफ द कोर विजन ऑफ मी एंड माई टीम. फॉर एग्जाम्पल शीन जो है, शीन हैज़ परफेक्टेड दैट, नॉट ओनली रियल टाइम रिटेल. मतलब उन्होंने जो 7 डेज का उनका साइकिल है फ्रॉम डिज़ाइन टू वेबसाइट, उससे भी कम ही हो गया होगा. अभी जब लास्ट मैंने पढ़ा था उनका 7 डेज का साइकिल था. सो पूरे वर्ल्ड में उनकी जैसे ज़ारा का 15 डेज में डिज़ाइन रोटेट हो जाता है, उनका 7 डेज में ही दे पब्लिश. इनफैक्ट एवरी डे वो 6000 प्रोडक्ट्स करते हैं. बट शीन का अभी बहुत क्वेश्चनेबल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर जो उनका वेस्ट जो उनका फैशन वेस्ट, दैट इज वन क्वेश्चनेबल थिंग अराउंड शीन राइट नाउ. लेकिन दिस इज व्हाट वी वांट टू डू. वी वांट टू आल्सो बीइंग अ फास्ट फैशन ब्रांड, हमें प्रोडक्ट्स तो न्यू एवरीडे लॉन्च करना ही है, लेकिन साथ में जो वेस्टेज नहीं करके एक परफेक्ट रियल टाइम रिटेल टेक को बनाना है. दैट इज समथिंग विच वी आर रियली लाइक ट्राइविंग फॉर. क्या बात, बहुत अमेजिंग विजन है. बिकॉज अगेन यू नो विजन इज समथिंग दैट ड्राइव्स द ब्रांड, दैट ड्राइव्स द फाउंडर, एंड यू हैव परफेक्टली प्लेस पे है आपकी वो चीज. सो अगेन वेरी कमेंडेबल जॉब ऑन दैट. एंड नॉट जस्ट दैट, हाउ डू यू एग्जैक्टली बिल्ड ट्रस्ट विद योर बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट विद योर कस्टमर्स? I think once you are there on internet world and you are there, you are talking to them in the sense of in the form of reels के form में हो गया, DM के form में हो गया, या in any such form through your channels on internet, Instagram, Facebook, Twitter, whatever. I think your relevance is met और आपके consumers आपको trust करना शुरू कर देते हैं. Because आज के world में आपको इतना ज़्यादा मतलब पुट ऑफ करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज इफ यू आर देयर ऑन इंटरनेट इन एनी चैनल एंड यू आर एक्टिवली देयर, तो आप अपने कंज्यूमर से कम्युनिकेट कर ही रहे हैं. और जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टारगेट ऑडियंस है, यंग टारगेट ऑडियंस है, देन इफ यू टॉक अबाउट सिनेरियोज अराउंड लाइक म्यूजिक के बारे में बात करना, ड्रेसिंग के बारे में बात करनी, इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग देन योर रेलेवेंस इज मेट और आपकी कंज्यूमर आपको सुन रही है. एंड दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन. मतलब आपकी भी कोई ऐसा सीक्रेट सॉस नहीं है टू यू नो डू दैट ट्रस्ट वाला थिंग? ट्रस्ट तो उसी से, लेकिन उनका ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर डिस्पैच किया, उनको एक प्रोडक्ट पहुंचा जो उनको लगता है कि प्रोडक्ट जो जिस पे उन्होंने पैसा दिया 500-600 जो भी 700 जितना भी है, उनको लगा कि ये प्रोडक्ट का वैल्यू जो मैंने खर्चा, हाँ जस्टिफाइड, देन द ट्रस्ट इज बिल्ट. इतना बोलने की, इतना करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. आपका प्रोडक्ट उनको पहुंच जाए, हाँ स्पीक्स फॉर देम. एंड बाकी तो आप देखिए एज अ फैशन ब्रांड, एज अ कोई भी D2C ब्रांड, आप तो अपना जो सोशल मीडिया चैनल्स है उस पर आप हमेशा एक्टिव रहोगे. दैट्स लाइक योर समथिंग विच इज़ कोर ऑफ योर कंपनी की उसमें एक्टिव रहना ही है, तो वो आप एक्टिव रहते ही हो. लेकिन आई थिंक द ट्रस्ट बनता है वो प्रोसेस से, उनका ऑर्डर देना, और वो ऑर्डर भी तब देते हैं जब वो आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे कि आप कितने रेलेवेंट हो. सो आई थिंक दैट्स हाउ द ट्रस्ट इज बिल्ट. Okay, all right, got it. Any performance marketing tip or insight that you would like to give, considering you spend so heavy? मतलब साल का I'm sure आप 7-8 करोड़ के आसपास स्पेंड कर रहे होगे ऑन मेटा गूगल. एनी टिप और एनी थिंग दैट यू हैव नोटिस्ड जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए while running a fashion D2C or D2C brand in general? I think what I believe is before going and spending heavily on your performance marketing, आपको अपना product market fit आपको फिगर आउट कर लेना चाहिए, नहीं तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग एंड नॉट गेटिंग ऑर्डर्स. दैट्स व्हाट पीपल से राइट, कि हमने बहुत पैसा
किया वेस्ट, लेकिन हमारे ऑर्डर्स उतने हमारा product market fit कहीं ना क्योंकि कहीं। आपका वो प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं, आपने पहले उसको फिगर आउट नहीं किया। पहले आप टेस्ट कर लो कम स्पेंडिंग से, और देखो अगर नहीं वो सेल हो रहा है उस कम स्पेंडिंग में भी, वायरलिटी नहीं है प्रोडक्ट में, तो फिर आपको या तो प्रोडक्ट चेंज करना है, या तो प्राइस चेंज Downsize करना है, करना या तो आपको टीजी चेंज करना है, कुछ तो आपको चेंज करना है, उसके बाद गो एंड स्पेंड हैवीली। Okay, perfect, got it. So again, just to wrap up, last question to you: 3 tips which you would like to give to budding entrepreneurs, buddy D2C brand owner, fashion brand owners. I think I myself have a long way to go. लेकिन yes, being in this thing for a long time, I think persistent, that is the most important thing. Persistent रहना, even if you are losing, even if you are failing, आपको persistent रहना ही पड़ेगा to achieve the goals that you have in your life, और not to be scared of failures, क्योंकि failure तो होगा, मतलब you have to have it in your mind, I will fail several times and then I will be Then you will successful. rise. हाँ, then you will rise. So that thing in mind, keeping that in mind and not to be scared of that thing, and I think having a lot of patience to take heat, you know, कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर्स भी आपको बहुत बोल रहे होते हैं, आपके वेंडर्स आपको काफ़ी मतलब प्रेशर, हर तरह से आपका प्रेशर रहता है, एंड कोई भी ब्रांड स्टार्ट करता है तो उसका इंटेंशन कभी ये नहीं होता कि मुझे गलत करना है किसी के साथ, राइट? आई डोंट थिंक कि कोई इस इंटेंशन से कुछ भी स्टार्ट करता है। every founder or every company wants to deliver the best, लेकिन sometimes you fail because of so many reasons, so many things around you, and to take that heat from everybody, mainly from your consumer, mainly from your partners, your associates, Vendors. हाँ, उस हीट को अगर आप टॉलरेंट करके पेशेंटली ले लो और फिर अपना काम करते रहो, आई थिंक जैसे वो कहावत है ना, दूध का जला, हाँ, कुछ तो है ना। अच्छा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अच्छा, सो जैसे कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, तो वही वाली बात है कि आपको हैबिचुअल होना पड़ता है विद ऑल दीज थिंग्स, एंड अल्टीमेटली यू आल्सो डू गेट हैबिचुअल यस, कि ये यार ये तो हो गए। हाँ, One last question before we sum up this podcast. What were the major struggles that you faced, or you still face while building all of this? Struggle or challenge, I would I say. think the challenge we are currently facing is to maintain that supply chain, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई में आपको प्रॉब्लम आती है, तो which is a good, when I say this, हाँ, मैं जब ये बोलती हूँ everybody, this is a good problem to have, but no, because then you somewhere end up hurting your consumer, जो आप पे ट्रस्ट कर करके, रहे हैं। so that is something which I really feel कि कब इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, that is, मतलब मैं और मेरी टीम हमेशा यही बात करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें, कितने जल्दी सॉल्व करें, तो आई थिंक वो हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है। बाकी तो आई थिंक फैशन ऐसा प्रोडक्ट है कि आप बहुत ईजीली बना सकते हो। आई डोंट नो अबाउट अदर D2C प्रोडक्ट, स्किन केयर हो गया या कुछ हो गया, इन सब में यू नीड लॉट ऑफ रिसर्च एंड दिस, और फैशन इज़ वन प्रोडक्ट जो आई थिंक ईजीली बनाया जा सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट हमारा इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं है, बट येस, इन टर्म्स ऑफ cracking that whole supply chain is our major challenge. Okay, perfect. So again guys, that is it from my side today. Don't forget to check out Little Box. अगर आप, आई एम प्रीटी श्योर मेरी काफ़ी सारी ऑडियंस को Gen Z है, तो अगर आप Gen Z क्लोथिंग में इंटरेस्टेड हो, don't forget to check out Little Box. Don't forget to follow her on her Instagram and her company Little Box. And also इसके साथ साथ यार मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो मी ऑन Instagram कुशल्स कॉन्वर्सेशंस, और हमारे क्लिप्स चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस बड़े से पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिपिंग्स अपने उस चैनल पे लाते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट पे। Till then, take care and bye bye.